इस्तीफा दिया और राजनीति में आई हूँ कि अभी तो बीजेपी की सरकार आई है। हम देख रहे हैं वाकई में इस 2 सालों में जैसे विकास होना चाहिए, विकास तो हो ही नहीं रहा था। धरातल पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। युवतीकरण के नाम से जो है मेरा पूरा बस्तर इलाका जो है कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पूरे बस्तर में जो है पूरे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। आपका स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है सावित्री मनोज मंडावी और हमारे इंडिया न्यूज़ के संपादक सर्वमान चंद्रगिरी। नमस्कार। सावित्री मनोज मंडावी जो छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर भानुप्रताप विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। इन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर आदिवासी समुदाय के हित में कई कदम उठाए हैं। अपनी परिश्रम और संगठनशीलता के कारण वे स्थानीय जनता में एक भरोसेमंद नेता के रूप में पहचानी जाती है। उनके नेतृत्व में भानुप्रतापपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिली है और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आइए बात करते हैं विकास कार्यों के क्षेत्रों में सावित्री मनोज मंडावी से। बड़ी विकास की बातें हो रही है। दरअसल में अगर विकास की हम बात करें तो बस्तर में किन क्षेत्रों में ज़्यादा आपको विकास नज़र आ रही है? हमारे बस्तर में मैं ये कहना चाहूँगी, चूँकि अभी तो बीजेपी की सरकार आई है और इससे पहले हमारे माननीय भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल, तो वो 5 साल और अभी के ये 2 साल हम देख रहे हैं वाकई में इस 2 सालों में जैसे विकास होना चाहिए, विकास तो हो ही नहीं रहा था। धरातल पे कुछ दिख ही नहीं रहा है और ये बीजेपी के लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, विकास हो रहा है, पर हम वाकई में हम देख रहे हैं इन 2 सालों में जो होने जा रहा है, पर विकास के नाम पर एक काम नहीं हो रहा है। जितने भी काम अभी जो हो रहे हैं हमारे पूर्ववर्ती भूपेश सरकार जब थी उस समय के कार्य जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, यानी धरातल में कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। अगर बात कर रहे हैं विकास की तो हमेशा एक बड़ी दावे कर रहे हैं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र को लेकर कि जहाँ पे आज तक विकास नहीं पहुँचा है वहाँ बीजेपी की सरकार आते ही 1.5 सालों में वो कह रहे हैं कि हमने 5 साल तक का कार्य कर चुका है। लगातार उन इलाकों में आज बस चल रहे हैं। अगर बात कर ही रहे हैं तो अंदरूनी इलाकों की पूर्ववर्ती जैसे क्षेत्रों में आज बस की आवागमन चालू हो गई है, लोगों को सुविधा हो रही है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा हर एक चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आप देखे होंगे जो पिछली हमारी सरकार थी तो देखे होंगे हमारे बस्तर के जो अंदर इलाके के जो स्कूल थे उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जब हमारी भूपेश बघेल की सरकार है तो उन सभी स्कूलों को खोला गया है और साथ ही खोला गया था। पर हम फिर से पुनः अभी देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, युवतीकरण के नाम से जो है मेरा पूरा बस्तर इलाका जो है कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और हमारी सरकार थी जो चाहती थी, उनकी सोच थी कि बच्चे जो है ज़्यादा दूर जाना पड़े, उनको शिक्षा मिले, पर हम देखते हैं अभी जो है युवतीकरण के नाम से पूरे बस्तर में जो है पूरे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पूरे टीचर को जो है उनके अपना जो है सेटअप जो 2008 का सेटअप था वो सेटअप को बंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो है शिक्षा वर्ग जो है पीड़ित है, उनको जो अभी अभी बीजापुर से और अंदरूनी इलाके से अभी अभी जो आए थे उनको भी पुनः फिर भेजा जा रहा है। तो इस तरह शिक्षक वर्ग परेशान है। शिक्षा के नाम पे जो है वाकई में इनकी सोच है कि हमारे आदिवासी बच्चे ना पढ़ें और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है उनमें बच्चे पढ़ें, इनकी ये सोच है। हमारे आदिवासी बच्चे ना पढ़ें तो हम कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जब से ये सरकार आई है कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के क्षेत्र में इस बच्चों को जो है ना पढ़े, इस टाइप की जो योजना जो चल रही है युवतीकरण के नाम से वो बहुत ही यानी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना था। अगर बात करते राजनीति की तो आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? क्योंकि आप सबको मालूम है स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी जो लगातार बस्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हमेशा जो है वो क्षेत्र में 3-4 बार एमएलए बने हैं और पिछले बार विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे। और उनके नए रहने के बाद जो है क्योंकि मैं तो शिक्षक में नौकरी कर रही थी, तो लोगों की मतलब क्षेत्र वालों का वो था मंशा था कि आप जो है जो मंडावी परिवार है उसने लेके जाना है तो आप कम से कम इस राजनीति के क्षेत्र में आइए। तो उनके कहने पर जो है मैं पुनः अपने इस्तीफा शिक्षा विभाग से इस्तीफा दिया और राजनीति में आई हूँ। और भरपूर उन लोग का जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो चाहते थे स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी को, वो चाहत वो दुलार प्यार जो मिला मेरे को। और उन्होंने उपचुनाव में जो है कम से कम मेरे को सोची भी नहीं थी 21,000 समथिंग ऐसे वोट से
जीत दिलाई है। उसके बाद 7-8 महीना ही काम कर पाई थी। उन 7-8 महीनों में लगातार मेरा दौरा जारी रहा, जहाँ जहाँ विकास कार्य करना है उन विकास कार्यों को करना। पर पुनः फिर 7-8 महीने पर फिर चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी जनता ने भरपूर सहयोग आशीर्वाद अपना दिया। इसमें जो 21,000 था वो 32,000 बढ़ के जो है उन्होंने जो हमको जिताया है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे क्षेत्र के जितने भी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद मिला है। तो निश्चित ही उस दिशा में मैं काम कर रही हूँ।